तं जेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का अभिवादन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 को हम अध्ययन कर रहे थे। अध्याय कर्म योग। श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमारे प्रति द्रवित होते हुए हमारे मंगल के उद्देश्य से कह रहे हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जना सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहिए, कह लो आप लोग भी एक एक बार बोलो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव
एव इतर, देवतरो नहीं, तद हो गया, तद तत्। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। यद् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देव एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। हम्म। और यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। और यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। और किसी की इच्छा है बोलेगी? महापुरुष श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ है महापुरुष, पुरुषों में जो महान, जो लोगों में श्रेष्ठ हैं, वो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत कर संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जैसा हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि जो महापुरुष हैं उनमें जिस प्रकार से गुण है और जिस प्रकार से उनका लक्षण है, तो आवश्यक नहीं है, संभव नहीं हो सकता है औरों के लिए वैसा ही करना जैसा वो करते हैं। भगवान ये बात को जानते हैं, इसीलिए यहाँ अनुकरण नहीं कहा। अन्यथा जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं उनका आचरण होता है, तो ये नहीं कहा सामान्य व्यक्ति उनका अनुकरण करते हैं, वैसा ही वो करने लगते हैं, क्योंकि वैसा ही करना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ शब्द जो व्यवहार हुआ है वो कहा अनुसरण, अनुकरण, अनुसरण। अनुकरण का अर्थ है जैसा किया वैसा ही करना। अनुसरण आचरण युक्त होकर के जिसने कहा, अर्थात जो कहा वो आचरण से भी करके दिखाया, तो उसके कहे अनुसार, हाँ, कहे अनुसार। जैसे भक्त लोग हैं, भक्त लोग जितना एक दिन में समय निकाल करके अपने मन को लगा करके जितना जप कर सकते हैं, समय होने पर भी सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है वैसा कर पाना। उनका अनुकरण करना नहीं संभव है। तो भी क्या करते हैं, जो आचरण युक्त होकर के और कह रहे हैं, स्वयं आचरण कर रहे हैं भगवान के नाम को जप करने का, और जप करने के उद्देश्य से प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, तो उनके कहे अनुसार क्या करते हैं, साधारण लोग भी जप करने का प्रयास करते हैं। ये इस प्रकार से इसको समझना होगा। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, अनुसरणीय जिनका अनुसार किया जा सके ऐसे कार्य करते हैं और उससे वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और सारा विश्व क्या करता है, सारा विश्व फिर अनुसरण करने का प्रयास करता है।
तो यहाँ अनुकरण और अनुसरण, इसको समझना अति आवश्यक है। तो मूल में जो बात यहाँ भगवान कह रहे हैं, श्रेष्ठ जन कौन है? तो माता पिता संतान के लिए श्रेष्ठ है, गुरु शिष्यों के लिए श्रेष्ठ है, और अध्यापक जो पढ़ने वाले, जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, उनके लिए श्रेष्ठ हैं। और कलयुग में जो श्रेष्ठता है, लोग जो श्रेष्ठ देखते हैं, वो दुर्भाग्य से नेता और अभिनेता को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो इन सब का दायित्व है। हाँ, ये सारे पद हैं, गुरु होना, पिता होना, माता होना, राजनीतिज्ञ होना, हाँ, ये सब क्या है? ये सब पद है। और पद के साथ साथ दायित्व आता है। वो दायित्व क्या है? वो दायित्व है कि ये लोग जैसा करेंगे, इनके आश्रित जन जो हैं, जो इनमें आश्रय लेने वाले हैं, माता पिता के आश्रित संतान है, गुरु के आश्रित जो है वो शिष्य जन है, राजा के आश्रित प्रजा है। तो जो 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 आश्रित जन है, वो क्या करते हैं? वो इनको देख करके उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए ये जो पद है, इसके साथ दायित्व है कि क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण करने पर ही कोई श्रेष्ठ हो सकता है, अन्यथा कोई यहाँ पर किसी से श्रेष्ठ नहीं। तो श्रेष्ठता क्या है? श्रेष्ठता है धर्म। क्योंकि पशु में और मनुष्य में भी जो भेद करता है, वो धर्म ही भेद करता है। अन्यथा पशु भी, साधारण लोग भी और श्रेष्ठ लोग भी क्या करते हैं? चार ही कार्य करते हैं। निद्रा, आहार, भय, मैथुन, पांचवा तो कोई कार्य करता नहीं है। जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, ये चार ही आवश्यकताएं हैं: सोना, खाना, अपने शरीर की रक्षा करना, गर्मी सर्दी से दूसरे जीवों से अपनी रक्षा करना, और स्त्री पुरुष के संयोग से संतान उत्पत्ति जो है, ये यही चार कार्य, चार है जो है शरीर की आवश्यकताएं सभी कर रहे हैं। तो जो श्रेष्ठता है वो कहाँ है? वो श्रेष्ठता है धर्म में। तो धर्म का आचरण करना ये पदों के लिए अति आवश्यक है। गुरु के लिए भी धर्म का आचरण करना आवश्यक है, माता पिता के लिए भी धर्म का आचरण करना आवश्यक है, और राजा के लिए भी धर्म का आचरण करना जो है आवश्यक है, ताकि राजा के आश्रित प्रजा की रक्षा की जा सके और माता पिता के आश्रित संतान की रक्षा की जा सके, और गुरु के आश्रित जो शिष्य हैं उनकी रक्षा हो सके। क्योंकि संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। वेद में कहा, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म ही केवल रक्षा कर सकता है, लेकिन धर्म भी किनकी रक्षा करेगा? जो धर्म की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है, समय आने पर रक्षता, धर्म भी क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करने का अर्थ क्या है? कि धर्म का पालन करना। धर्म कहाँ है? वेद, पुराण, उपनिषद आदि में जो है वो धर्म को बताया गया। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं कि मनु संगीता एक ग्रंथ है। मनु, जिनके शब्द के कारण ही मनुष्य कहलाता है। मनु से मनुष्य। मनु संगीता को जो पालन करने वाले हैं, मनु की जो संतानें हैं, वे ही मनुष्य हैं।
मनु से मनुज, मनु से मनुष्य। तो मनु संहिता में जो आदर्श धर्म को स्थापन किया गया है, मनुष्यों को क्या करना है, मनुष्य को उस धर्म को जान करके उस धर्म का आचरण के द्वारा अपने आश्रित जनों को शिक्षा देनी है, जिससे उस शिक्षा को ग्रहण करके वे भी उसी के अनुसार आचरण कर सके। लेकिन आजकल तो मनु के नाम को बड़ा हेय माना जाता है। लोग तो जो है, विशेषकर जो राजनीति के लोग हैं, जो मूर्ख हैं, हाँ, और आंखों से अंधे हैं। किसमें अंधे हैं? वो अपने पद को प्राप्त करने में, सम्मान को प्राप्त करने के लिए कामनाओं के द्वारा वो कैसे हैं, वो कामांध हैं। तो उनको भेद नहीं दिखाई देता, इसलिए मनु को जो है हे शब्द माना जाता है आजकल। ये तो मनु तो जो है केवल ब्राह्मणों को मनुवादी कह करके और कह दिया जाता है। नहीं जी, जो भी मनुष्य अपने आप को मानते हैं, जो भी अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं, वे सब ही क्या हैं? वे सब ही मनुवादी हैं। हाँ, मनु ने मनु संहिता में कोई बात को, एक बात को भी उन्होंने गलत नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने, भगवान ने सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि करी, और ब्रह्मा जी मनु की सृष्टि करते हैं हर मनवंतर में। हाँ, हर मनवंतर में, प्रलय के बाद मनवंतर प्रारंभ होता है, तो हर मनवंतर में एक मनु आते हैं। हाँ, जैसे इस मनवंतर में स्वयंभू मनु। हाँ, तो उसमें मनु क्या करते हैं? मनु सृष्टि करते हैं, और सृष्टि करने के साथ वो सब सृष्टि कैसे सुचारू रूप से चलेगी, उसके लिए गाइड बुक भी प्रदान करते हैं, जिसको मनु संहिता कहते हैं। जैसे कार बनाने वाले कार की सृष्टि करते हैं, तो उसके साथ एक गाइड बुक देते हैं। फ्रिज बनाने वाले फ्रिज के साथ, टेलीविजन बनाने वाले टेलीविजन के साथ, और उस गाइड बुक को पालन करते हुए क्या करना होता है, उस गाइड बुक के अनुसार गाड़ी, कार की देखभाल, फ्रिज की देखभाल और टीवी की देखभाल, इसी प्रकार समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये ब्रह्मा जी मनु के सृष्टि करते हैं। और मनु क्या करते हैं? मनु सृष्टि भी करते हैं, और साथ में जो सृष्टि करी है वो सुचारू रूप से चले, उसके लिए मनु संहिता, अर्थात यम और नियम। यम का अर्थ है जो नहीं करना है, और नियम का अर्थ है जो करना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, और क्या नहीं करना है, ये सब वो क्या करते हैं? ये सब रचना करते हैं। हाँ, जैसे भगवान, उदाहरण के लिए समझें कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 जो वर्णों की सृष्टि है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैंने करी है। 4 वर्ण मैंने बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, और उसको कैसे बनाया है? उसका आधार कैसे है? उसका आधार है गुण कर्म। गुण और कर्म से उसका आधार है, जन्म से उसका आधार नहीं। जन्म से तो ये मकाले आदि ने जो है यहाँ पर जातियों में विभाजित किया, जाति का कह दिया कि जो जो कार्य करता उसकी वही जाति कर दी कर्म के अनुसार। हाँ, लेकिन ये नहीं कहा था, 4 वर्ण बनाए। 4 वर्ण मतलब ये जैसे हमारा जो शरीर है, ये भी, इसमें भी 4 प्रमुख अंग है। जैसे यहां तक क्या है, ये मुख है, ये ब्राह्मण, ये हाथ, ये जो छाती है, ये क्या है, ये क्षत्रिय, ये पेट क्या है, ये वैश्य, और पेट के नीचे का जितना हिस्सा
इसी को कहा शूद्र। अपने अपने कार्यों के अनुसार इसमें पूरा मिलकर के एक शरीर बनता है, अर्थात सारे शरीर की महिमा है, सब महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण कोई ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार से नहीं है। हाँ, लेकिन होने पर भी गुण के अनुसार, अर्थात कोई अगर किसी शूद्र के यहाँ किसी ने जन्म लिया तो उसमें अगर गुण और कर्म वैश्य का है तो वैश्य है, और क्षत्रिय का है तो क्षत्रिय है, ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण है। हाँ, जन्म से नहीं बनाया। लेकिन ये जो दुष्ट जो राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने चीजों को जन्म से कर दिया और फिर जो है लांछन लगाते हैं ये मनु के ऊपर के मनु ने बनाया। अरे भाई, आज जो है आजादी के इतने समय के बाद भी, हाँ, इतने समय के बाद, साल के बाद भी जो है वो क्या बनाया हुआ है कि जन्म से तुम रिजर्वेशन दे रहे हो। तो किसने बनाया? अगर अगर मनु को कहते हो कि उसने जाति को बनाया, तो तुम उसका एक तरफ देखने के लिए पालन भी कर रहे हो और उनको जो है हे भी मान रहे हो, उनको जो है सम्मान भी नहीं दे रहे हो। नहीं 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 नहीं, हाँ, ये अपने स्वार्थ में क्या है, अपने स्वार्थ में इस चीजों को जो है इन्होंने ये दूषित किया है। मनु ने वही जो भगवान ने भगवत गीता में कहा, मनु जी ने वही मनु संहिता में कहा कि चतुर्वर्णम जो है ये भगवान के द्वारा सृष्टि की गई है और इसका आधार जन्म नहीं है, इसका आधार जो है वो गुण और कर्म है। हाँ, ऐसा ही हुआ भी है, ऐसा ही हुआ भी है। हाँ, क्यों? देखो, रत्नाकर शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ, उनका कार्य भी शूद्र के जैसे थे, लूटपाट मांसाहार ये सब। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों को और गुणों को लाया तो वे ब्रह्म ऋषि बन गए। हाँ, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से जो, और दूसरा आजकल के जो लोग हैं, नेता हैं, वो कहते हैं राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। अरे, दो चीजों में से एक चीज रहेगी, या तो धर्म रहेगा और धर्म नहीं होगा तो वहां अधर्म अपने आप रहेगा, या तो प्रकाश रहेगा और जहां प्रकाश नहीं होगा वहां अंधकार अपने आप हो जाएगा, उसके लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अरे, तो धर्म अर्थात ये राजनीति कैसी है? राजनीति को उदाहरण से समझे जैसे अंधेरे में कार चलाना। तो अंधेरे में कार चलाने का अर्थ क्या है कि भविष्य नहीं पता होता किसी को कि भविष्य में क्या होने वाला है या क्या करने से भविष्य उज्जवल होगा, ये बात का ज्ञान नहीं होने के कारण क्या है, ये अंधेरे में कार चल रही है। तो धर्म क्या है? धर्म है उस कार की वो दो लाइटें, जो लाइट उसको, कार को मार्ग दिखाते हुए उसके गंतव्य तक बिना एक्सीडेंट के ले जाती है, बिना दुर्घटना के ले जाती है। धर्म है। हाँ, तो भाई राजा के लिए धर्म नहीं होगा? सबके लिए धर्म है, तो राजा के लिए भी धर्म है। क्या धर्म है राजा के लिए? अनेकों अनेक धर्म है। उसमें से एक उदाहरण से आप समझो कि किस प्रकार से राजा के लिए, राजनीति मतलब राजा, हाँ, तो कैसे उनके लिए भी धर्म है। धर्म है, एक धर्म है कि राजा को कर एकत्र करना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, वरना कैसे प्रजा के मंगल के कार्य कैसे चलेंगे। लेकिन कहा टैक्स तो लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, सबसे लेना चाहिए, लेकिन कैसे? धर्म के अनुसार। तो वो धर्म क्या है? तो जैसे सूर्य समुद्र से भी जल लेता है, नदियों से भी जल लेता है वाष्प के रूप में गर्मी में, सरोवर कुंड से भी जल लेता है। जहां जल है, किसी के शरीर में भी जल है तो उसको भी पसीने से बाहर निकाल करके और वाष्प बना करके उसको ले लेता है, लेकिन उसको स्पर्श नहीं करता, उसमें आसक्ति नहीं रखता, उससे दूरी बनाए रखता है। और क्या करता है? अनुकूल समय आने पर
सबके ऊपर बराबर वर्षा कर देता है, समुद्र के ऊपर भी वर्षा कर देता है, नदी के ऊपर भी, सरोवर के ऊपर भी, पृथ्वी के ऊपर भी, बिना भेद के। हाँ, बिना भेद के वो सबके ऊपर वर्षा कर देता। वो रिजर्वेशन नहीं देखता, वो कुछ नहीं देखता, सबके ऊपर बराबर से वो वर्षा कर देता है। ऐसा ही राजा का धर्म है। हाँ, सूर्य के जैसे, जैसे सूर्य जल एकत्र करता है, ऐसे राजा कर को एकत्र करे। लेकिन जैसे सूर्य जल में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता है, उसे जल से कोई सुविधा नहीं लेता है, ऐसे राजा ही भी एकत्र किया हुआ जो कर है उसमें कोई भी आसक्ति नहीं रखे, उसमें कोई बुरी दृष्टि ना रखे, उसको खा नहीं जाए। हाँ, वो प्रजा के लिए, प्रजा ने कर दिया है प्रजा के मंगल के उद्देश्य से। हाँ, तो उसको क्या करे, उसको समय आने पर वितरण कर दे, वितरण कर दे। हाँ, सबके मंगल के उद्देश्य से उसको वितरण कर दे, ये धर्म है। हाँ, ऐसे ही माता पिता का धर्म है, ऐसे ही शिक्षक का धर्म है, ऐसे ही जो राजनेताओं का धर्म है, सबका धर्म है। अलग अलग पद के अनुसार सबका अलग अलग धर्म है। उस धर्म का क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। किस लिए, जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जो आश्रित जन हैं, उनके मंगल के उद्देश्य से, उनके मार्गदर्शन के उद्देश्य से, समाज के हित के उद्देश्य से, संसार के अनुशासन के उद्देश्य से क्या करना चाहिए, ये श्रेष्ठ जन जो हैं इनको अपना जो है श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, ताकि बाकी लोग जो है उसके प्रति देख करके उसके अनुसार ही कार्य करें। हाँ, श्लोक संख्या 22। ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम् अवाप्तव्यम् व्रत एव च कर्मणि। ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्म। कहिए। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन अनवाप्तम् अवाप्तव्यं ना ना वर्त ना एव च अनावाप्त, दोबारा बोलो, ना न अन- अनवाप्त। न हाँ, अनवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। बहुत सुंदर। कहिए, आगे कहिए, और कौन बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत जी। न न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। बहुत सुंदर। और भी बोलिए, कौन बोलेंगे। घबराओ नहीं इस शब्द को, जब तक बोलोगे नहीं तब तक जिह्वा पे आएगा नहीं। तो और जिह्वा पे आएगा नहीं तो शिक्षा कैसे दोगे भगवत गीता की। आप सब शिष्य नहीं हो भगवत गीता के लिए, आप सब जो है वो गुरु हो। आपका कर्तव्य है अपने आश्रित जनों को श्रीमद् भगवत का गीता की शिक्षा देना। बोलो। न मे पार्थस्ते कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। ना अनवाप्तम अवाप्त वयम। नाना अवाप्तम अवाप्तमयम्। हाँ, अच्छा। ठीक है। और कौन बोलेगा। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्त्यम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।
और किसी की इच्छा है? कुसुम दीदी, हरिप्रिया दीदी, बोलो। और किसी की इच्छा है बोलने की? ऐसा तो नहीं है कनेक्ट करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं? प्रमाण दो कोई बोल करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरे तो थोड़ा सिर भारी था ना, तो मैं आंख बंद करके सुन रही हूँ आपकी। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये ठीक ठीक है, ठीक है। नामे पार्थ। पार्थ, पार्थ का कहने का तात्पर्य है प्रथा का बेटा। कुंती महारानी का ही एक नाम क्या है? प्रथा। तो जो प्रथा पुत्र है उसी को कहा पार्थ, है ना? राधा पार्थ सारथी, पार्थ के सारथी, पार्थ। हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान कह रहे हैं, तीन लोग कहने का तात्पर्य क्या है? तीन ही नहीं, तीन लोग कहने का तात्पर्य है सारे ब्रह्मांड में 14 भुवन जो है। हाँ, 14 भुवन है। तो जहां हम हैं ये लोक, और ऊपर जितने लोक हैं उसको भी एक लोक कहा, और नीचे जितने लोक हैं वो भी एक लोक। अर्थात जहां हमें ये एक लोक, ऊपर के लोक और नीचे के लोक, इसको कहा त्रिभुवन। ये तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। हाँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ना मुझे किसी चीज का अभाव है और ना आवश्यकता है। अरे जिसको आवश्यकता होगी या जिसको अभाव होगा, तो वो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए या अभाव की पूर्ति करने के लिए तो कर्म करेगा। भगवान कह रहे लेकिन मुझे तो कोई अभाव ही नहीं, कमी नहीं है ना? तो जिनके चरणों में लक्ष्मी जी बैठ करके तो उनके चरणों को परोटती हैं, उनके जो छाती है उस पर तो लक्ष्मी जी श्री वत्स का चिन्ह है। तो जिनकी लक्ष्मी जी दासी होकर के सेवा कर रही हैं, उनको किस संसार की किसी चीज का क्या अभाव है? हाँ? और अभाव नहीं होने पर उनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो कह रहे मेरी आवश्यकता नहीं होने पर भी और अभाव नहीं होने पर भी, तो अभी क्या है? तो अभी कोई कार्य मेरे लिए नियत नहीं है, बस मेरे लिए करने के लिए कोई कार्य बताया नहीं गया। हाँ, भगवान ने बताया बाकी लोगों को कार्य करने के लिए, लेकिन तब भी क्या है? तब भी भगवान कह रहे हैं मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। किस लिए? क्योंकि भगवान भी श्रेष्ठ है। अरे भगवान को, कार्य को देख करके कार्य को बिना समझे तो लोग जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे उनके तो 16,108 विवाह हुए। अरे वो तो गोपियों के साथ रहते थे। जानते नहीं गोपी कौन है? 16,108 विवाह का कारण क्या है? 16,108 विवाह का अर्थ क्या है? और भगवान कौन है? हाँ, अरे वे तो सबके ही पति हैं। उन्हीं 16,108 जो रानियां हैं उन्हीं के पति नहीं है। वो संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके पति हैं। हाँ, सब लोग आरती में तो कहेंगे इस बात को, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति,
ये बात को कहेंगे और फिर दिन में जो है उसको हास परिहास करेंगे। हाँ, भगवान के धर्म को आचरण करने पर भी संसार की ऐसी स्थिति है, अगर भगवान नियत कार्य को नहीं करें तो संसार के लोगों की कैसी स्थिति हो जाएगी। विचार करो कैसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए पहले जो है श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की जो व्याख्या करते हुए वो पहले ये बता रहे हैं कि भगवान को उपनिषद में क्या बताया गया है। हाँ, तो वो कह रहे हैं तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानाम परमं च दैवतम। देखो फिर लिखा पति पतिता नाम परमं परस्ताद विदाम देवं भुवनेश्मीडयम् ना तस्य कार्यं करणं च विद्यते ना तत्समश्चाभ्यदिक्षश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविध एव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। बहुत सुंदर श्लोक है, श्वेताश्वतर उपनिषद का बहुत सुंदर श्लोक है। अभी तो समय हो गया, ये श्लोक को विस्तार से फिर हम कल जो होने वाली हमारी भगवत गीता की क्लास है, क्योंकि बृहस्पतिवार को ये हो नहीं पाएगी, इसीलिए उसको प्रीपोन करके कल बुधवार के दिन उसी समय 9 बजे से 10 बजे भगवत गीता के ये कथा को रखा गया है। तो कल हम इसको विस्तार से सुनेंगे। उसके बाद जो हमारा भागवत का जो क्लास है वो इस सप्ताह संभव नहीं होगा, फिर कल के बाद अगले मंगलवार से फिर हम क्लास को सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे। आज के विषय से संबंधित किसी की कोई टीका हो, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहते हो तो आप उदार होकर के कह सकते हैं, नहीं तो अन्यथा अगली क्लास से फिर हम आपसे ही कहलवाना प्रारंभ करेंगे। प्रभु जी, ये मनु संहिता कितना डिफिकल्ट है, इसको पढ़ना चाहिए क्या? हमें कुछ समझ आएगा पढ़ के? हम लोगों के लिए जो गौड़ीय परंपरा में भगवान का भजन कर रहे हैं, हम लोग जो मूल ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम है, और जितने भी ग्रंथ हैं वो श्रीमद् भागवतम को ही पुष्ट करने के लिए है। मूल जो है वो श्रीमद् भागवतम है। तो हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए? श्रीमद् भागवतम में ही आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को ही समझने के लिए ये भगवत गीता है। श्रीमद् भागवत को ही समझने के लिए श्री चैतन्य चरितमृत है। श्रीमद् भागवत को ही समझने के लिए वेद हैं, पुराण हैं और उपनिषद है। साधारण समाज को, जो साधारण लोग, भगवान ने क्या कहा? साधारण लोग जो हैं, सामान्य व्यक्ति, अर्थात जो अभी इस मार्ग में नहीं आए हैं, भगवान को आश्रय करने के मार्ग में नहीं आए हैं, उनके लिए जो है मनु संहिता आदि जो शास्त्र है, और जो मनु संहिता आदि शास्त्र हैं, जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, उस सब का सार है श्रीमद् भागवत। जैसे आम के पेड़ का सार क्या है? वो आम का फल है। हाँ, तो उसमें आम का रस तो है ही, सार रूप रस तो है ही, लेकिन एक और आम का वृक्ष भी उसके अंदर है। समझे आप? सार देखो किस प्रकार से सार है। सार में फल तो है ही, अर्थात जो पेड़ का सार है वो जो फल है, फल तो है ही, फल का रस भी है, फल की मिठास भी है, सब फल का स्वाद भी है, वो सब होने, सुगंध भी है, उसके साथ साथ उसमें
और फलों को जन्म देने की उसमें पोटेंसी को भी रखा हुआ है, शक्ति को भी रखा हुआ है। हाँ, हमारे लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने बहुत सुंदर श्लोक कहा। उस श्लोक में कहा, आराध्यो भगवान ब्रजेंद्र तनया तद धाम वृंदावनम। आराध्यो ब्रजेश भगवान, हाँ, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रज वधूवर गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। तीन चीज हैं, तीन चीज, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये तीन लाइन में, पहली लाइन में संबंध है, दूसरी लाइन में अभिधेय है, तीसरी लाइन में प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, लक्ष्य। हाँ, तो तीसरी लाइन में बताया, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रेम। भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्तों का लक्ष्य क्या है? प्रेम। हाँ, तो प्रेम का प्रमाण कहाँ है? किस प्रकार का प्रमाण? प्रेम, उसका प्रमाण कहाँ है? प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। हमारा प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम। और जो पहली लाइन में कहा संबंध, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। आराधना करने के योग्य अर्थात संबंध के योग्य कौन है? एक, दो नहीं। वो एक कौन है? ब्रजेश, ब्रज के ईश, ब्रज के राजा नंद बाबा, तनया मने उनका बेटा। तद धाम, ये भी कह रहे हैं वृंदावनम, उनका घर कहाँ है? वृंदावन। अर्थात मथुरा वाले कृष्ण नहीं, अर्थात द्वारका वाले कृष्ण नहीं, क्योंकि कह दिया उनका घर कहाँ है? वृंदावन में जिनका घर है। हाँ, नंद के लड़के का ही वृंदावन में घर है, देवकी नंदन का वृंदावन में घर नहीं है। हाँ, वो कहाँ? द्वारका में उनका घर है, मथुरा में वो प्रकट हुए। हाँ, तो इसका भी प्रमाण कहाँ है? इसका भी प्रमाण कहाँ है? तो इसका भी प्रमाण श्रीमद् भागवतम है। दूसरी लाइन में कहा, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रज वधूवर गेन या कल्पिता। कृष्ण से संबंध होने पर और प्रेम जो है वो लक्ष्य होने पर, वो संबंध से लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है? तो उसको कहा भक्ति। कैसे? कौन सी, किस प्रकार की भक्ति? तो कहा रम्य काचित उपासना ब्रज वधु। वो उपासना कैसी? ब्रज वधु, ब्रज की जो वधुएं हैं, अर्थात ये जो ब्रज गोपियां हैं, इनके जैसी उपासना ये। और इन तीनों का, संबंध का प्रमाण, अभिधेय का प्रमाण और प्रयोजन का प्रमाण। हाँ, कृष्ण से ब्रजेंद्र नंदन से संबंध और क्या कहते हैं प्रयोजन, गोपियों के जैसी उपासना, और तीसरा जो प्रेम है, इस सब का प्रमाण कहाँ है? इस सब का प्रमाण कौन है? ये सब श्रीमद् भागवतम है। तो हमारा मूल ग्रंथ क्या है? वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करने से सब उसमें आ जाता है। मनु ने कहा अगर ये बात को, तो भगवत गीता से ही तो कहा, पहले तो भगवान ने कहा ना। हाँ, चतुर्वर्णम मया सृष्टम। तो ऐसा नहीं समझना कि मनु ने तो सृष्टि इतने पहले कर दी, और भगवान तो ये बात को कुरुक्षेत्र में अर्जुन में कैसे कह रहे हैं, तो 5,500 वर्ष पूर्व ये बात कही, और ये तो सृष्टि कब से चलती चली आ रही है। नहीं, आगे जाके भगवान कहेंगे कि ये कोई नया ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हें नई बात नहीं बता रहा हूं, ये मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य के देवता व्यवस्वान को दिया, व्यवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान चलते आए। मनु को कहां से मिला? व्यवस्वान से। सूर्य के देवता जो व्यवस्वान है, उनसे मनु को प्राप्त हुआ। लेकिन व्यवस्वान को कहां से प्राप्त हुआ? व्यवस्वान को स्वयं भगवान ने बताया, नया नहीं दिया कुछ। ठीक है, तो मनु ने कहां से लिखा?
जो भगवान ने व्यवस्वान को बताया, व्यवस्वान से सुना मनु ने, हाँ मनु के गुरु हैं व्यवस्वान, उनसे सुन करके उन्होंने आगे उसी प्रकार से लिख दिया। भक्ति में, भजन के मार्ग में कोई नई बात नहीं लिख सकता है, जो भगवान ने कहा है वो ही है ना। भागवत को भी भगवान ने ही अवतार लेकर के भगवान ने ही रचना किया भागवत। हाँ ठीक है, और किसी की कोई बात है? ठंड लग रही है, देर हो गई? ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो जय ध्वनि दो। प्रभु जी चतुश्लोकी भागवत भी एक बार समझा दीजिएगा। चतुश्लोकी भागवत अपने आप में पूरा विषय है, पूरा विषय है। और चतुर्श्लोकी जो भागवत है वो सार रूप में उसी का विस्तार जो है, चतुर्श्लोकी जो भागवत है उसी का विस्तार श्रीमद् भागवतम है। हाँ जी वो तो है, लेकिन सिंपल तरीके से समझा दीजिएगा। संबंध कौन सा है उसमें, अभिधेय कौन सा है, प्रयोजन कौन सा है, और अभी शब्द तो जो श्लोकों अभी के अर्थ अभी नहीं, अब, अगली बार। नहीं नहीं, अभी तो मैंने सार रूप में बताया संबंध क्या है, हाँ। अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, और हम्म उसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम है। फिर भी आप हम्म कहोगे तो विस्तार से एक एक इसको खत्म करके ना, पहले जैसे अभी हम्म हमारी कुंती महारानी की स्तुति चल रही है, हम्म तो कुंती महारानी की स्तुति जहां विश्राम हो जाएंगी तो उसके बाद उस विषय को ले सकते हैं, क्योंकि एक विषय को प्रारंभ करेंगे और फिर उसको हम्म, छोड़ेंगे, डाइवर्ट होंगे, दूसरे विषय पे जाएंगे तो हमारा ग्रंथ पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। आप मेरे संबंध को स्मरण अभिधेय। कराना जब हमारा कुंती महारानी का वो जो विश्राम होने वाला होगा, तब उसको फिर हम्म चतुश्लोकी भागवत को ले लेंगे। हाँ जी, वैसे संबंध अभिधेय प्रयोजन से मेरा मतलब ये था कि चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक संबंध है, दूसरा अभिधेय है, ये जानना चाह रही थी। वैसे तो ठीक, ये ठीक है। तो भागवत में बताया संबंध भगवान, अभिधेय भक्ति, प्रयोजन प्रेम। भगवान का प्रेम। प्रेम, हाँ, ये सार रूप में मैंने बताया। विस्तार से अगर एक एक शब्द का अर्थ बताना है तो वो भी बता देंगे, है ना। हाँ जी एक ठीक बार है। कुंती महारानी की स्तुतियां विश्राम हो जाएंगी फिर बता दें, क्योंकि 3 की अगर अभी हमारी महीने में 3 4 12 और 2 14 क्लासेस तो होती हैं, और बढ़ाएंगे तो फिर इसमें भी लोग आना बंद कर देंगे और बढ़ाएंगे तो। और जितना फिर इतना सुनते हैं तो इतना सुने हुए कोई डाइजेस्ट भी तो करना होगा ना इसको, वीक के बाकी डेज में हमको अध्ययन करना, समझना, कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न के उत्तर को खोजना, पूछना, है ना, ये सब एक्सरसाइज के लिए भी है ना, होमवर्क भी करना है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जय ध्वनि दो। ये बिजी है प्रभु जी, मैं कर देती हूँ जय ध्वनि। हाँ कोई फोन आ गया है। हाँ, ओम श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदादि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतर्द्वीप मायापुर सीमांत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप
ऋतुद्वीप, जन्मद्वीप, मोद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। जय द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड, राधा कुंड, यमुना, गंगा, तुलसी, भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू की जय। जय भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। जय भक्त प्रवण श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों जय आचार्यों की जय। आकर जय मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री जय गौड़िया विधान समिति की जय। श्री देवानंद गौड़िया मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल। आज के सत्संग की जय, आज की के जय। आनंद आज की के जय, आनंद की आप जय। सब भक्तों की जय। जय प्रभु निताई जी गौर की प्रभु प्रेमानंद जी जय। की हरि जय। बोल, हरे हरि कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।